गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन 7 का रिवीजन करने वाले हैं। मैंने आपको ये लेसन पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं ये लेसन आपको दोबारा से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इस लेसन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखिए, जब तक आपको नाउन नहीं समझ में आएगी आप ग्रामर को आगे नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि नाउन का जो टॉपिक हमारा है उसको हम अच्छे से क्लियर कर लें। डियर स्टूडेंट, as we know about nouns, what are nouns? And we can say all naming words are called nouns. हम कह सकते हैं nouns क्या है। तो देखिए, noun की जो डेफिनेशन में आएगी तो हम उसमें लिख सकते हैं all naming words are called nouns. This is very simple definition about noun. ये नाउन के बारे में सबसे इजी डेफिनेशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि सभी नाम वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाउन, या हम कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इसकी जगह अगर हम चाहें एक नई डेफिनेशन तो हम ये कह सकते हैं, देखिए और लगा देते हैं, और का मतलब है इसके अलावा। इसके अलावा अगर मैं नाउन की डेफिनेशन देना चाहूँ तो उसमें आपको बताना है द नेम ऑफ पर्सन्स, द name of persons, places, animals, and things The name of persons, places, animals and things are called nouns. यानी कि ये देखिए, ये हमारी डेफिनेशन है नंबर 1। हम कह सकते हैं ये नाउन के बारे में। और अगर हम दूसरी नंबर की जो डेफिनेशन लेते हैं तो ये बन जाएगी सेकंड डेफिनेशन। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। यानी कि पर्सन्स के नेम, व्यक्तियों के नाम जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, प्लेसेस जगहों के नाम, एनिमल्स के नेम, और थिंग्स चीज़ों के जितने भी नाम हैं उनको हम कहेंगे नाउन। अब देखिए, हमारा जो इतना बड़ा क्लासरूम है उसमें सब चीज़ें हैं आपको दिखाई दे रही हैं। आपको बोर्ड दिख रहा है, मेरे हाथ में आपको चौक दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास देखिए बुक भी है, मेरे पास बुक है। तो जिन जिन चीज़ों का नेम मैं ले रही हूँ वो सब की सब नाउन है। यहाँ पे इसके अलावा क्लास के अंदर बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, फैन है, ये कहूँ कि ये क्लासरूम है, ये भी सब नाउन है। और उसके अलावा अब क्लासरूम में कौन खड़ा आपके सामने? आपकी टीचर। टीचर तो टीचर भी नाउन है। लेकिन जहाँ मैं ये कह दूँ कि टीचर का नेम है माया जारीवाल, इट मीन्स जहाँ मैंने माया जारीवाल कहा वो भी नाउन है, लेकिन नाउन हो जाएंगी वो प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं आपका नाम ले लूँ किसी का भी, जैसे कि मैं कह दूँ उन्नति, अनिल, आयुष, तनिष्का, सुकृति, कोई भी नाम मैं मेरी क्लास के बच्चों में आप में से मैं लेती हूँ, इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कह दूँ बॉयज़, गर्ल्स, या मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। तो देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि नाउन है, सब चीज़ें जिनका नाम होता है वो सब नाउन है। लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि नाउन कौन सी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो हमें बताना पड़ेगा देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स।
नाउन के कितने टाइप हैं? 2 टाइप है। नंबर 1 में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके सामने कॉमन नाउन, एंड नंबर 2 इज प्रॉपर नाउन। मेनली 2 टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव। हमारे पास में इस चैप्टर में मेनली 2 टाइप्स की नाउन्स हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन एंड सेकंड है प्रॉपर नाउन। अब देखिए, जब मैं ये बोलूँ, जनरली मैं किसी की बात करूँ, सामान्य रूप से अगर हम किसी की बात करें, या हम कह सकते हैं द नेम वी गिव इन जनरल टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज अ कॉमन नाउन। हम कह सकते हैं कि जनरली मैं सामान्य रूप से अगर किसी पर्सन की, प्लेस की, एनिमल की, थिंग की बात करूं तो वो हो जाते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मैं क्लास में बोल दूं बॉय, गर्ल, तो बॉय, अब किसको पता है मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ? मैं जनरली सब बॉयज़ की बात कर रही हूँ, इट मीन्स बॉय। तो देखिए कॉमन नाउन में मैं लिख सकती हूँ जैसे कि बॉय, या मैं कह दूँ गर्ल, या मैं कह दूँ क्लासरूम, स्कूल या सिटी, कुछ भी चीज जिसका मैं जनरली यूज करती हूँ नेम, वो हो जाएगा कॉमन नेम या कॉमन नाउन। सेकंड है, हम ये कहें कि प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? द नेम वी गिव टू पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेसेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज का एक खास नाम दे दें, किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम दे दें, खास नाम दे दें, तो वो बन जाती है वहाँ पर प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं यहाँ पर, जैसे एक बच्चा है, बॉय है, मैं बॉय का नेम बता देती हूँ कि ये जो बॉय है इसका नाम है राम, तो मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर राम, तो जैसे ही मैंने राम लिखा है ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि इस बॉय का प्रॉपर नाम राम है। जैसे मैं बोलूँ गर्ल, तो गर्ल में मैं लिख दूँ जैसे कि सिया, सिया, मुझे पता है वो गर्ल है तो वो कॉमन है, लेकिन मैंने गर्ल का नाम लिया सिया, जैसे ही मैं उसका सिया नाम लूँगी इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है कॉमन नाउन की और बहुत सारी है हमारे पास प्रॉपर नाउन की। जैसे कि मैं आपको कह दूँ आई रीड इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने वहाँ जनरली यूज़ किया स्कूल वर्ड, स्कूल कॉमन। अब मुझे नहीं पता, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करके बता रही कि मैं कौन सी स्कूल में पढ़ती हूँ। अगर मैंने ये कहा आई रीड इन कृष्णा पब्लिक स्कूल, तो मैंने वहाँ पर्टिकुलर स्कूल का नेम बताया है, इट मीन्स कृष्णा पब्लिक स्कूल। जैसे ही मैंने बोला तो वहाँ पर कृष्णा पब्लिक स्कूल का जो नेम है वो वहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाता है, और जैसे ही हम उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल लेटर शुरू हो जाएंगे। और एक खास बात मैं आपको बता दूँ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको किस तरह से अंतर को समझना है, तो सबसे एक आसान तरीका होता है कि जब भी हम कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं तो जहाँ कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। कॉमन नाउन जो होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होती है। देखिए मैंने यहाँ बॉय जो लिखा है वो स्मॉल से है, गर्ल को भी मैंने स्मॉल से लिखा है, अगर मैं स्कूल भी लिखूंगी तो भी स्मॉल से ही होगा। अब हम कह सकते हैं अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं राम, सिया, दोनों का। अगर मैं ऐसे स्कूल का नाम लेती कृष्णा पब्लिक स्कूल तो वो कैपिटल लेटर में शुरू हो जाता। आई थिंक आपको इतना ये लेसन समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन वो नाउन जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, प्लेस के बारे में बात करें, और कॉमन नाउन वो जिसमें हम जनरली प्लेसेस की, एनिमल्स की या पर्सन्स की बात करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। तो देखिए आपका जो चैप्टर था मेरे पास में, इस चैप्टर का वीडियो मैंने आपको बना के पहले भेजा था, और आज मैंने ये वीडियो इसीलिए समझाया है बोर्ड पर ताकि आपको अगर इससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपकी शॉर्ट आउट हो जाए। आप देखिए यहाँ पर आपके कॉमन और प्रॉपर नाउन का इसमें अंतर बताना था कि आपको बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, जो भी वर्ड स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है वो कॉमन नाउन में आएगा, और जो वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू है वो प्रॉपर में हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद हमारे पास में एक टॉपिक था
आपको एक हेल्प बॉक्स मिला हुआ था और इस हेल्प बॉक्स से आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन आपको अलग अलग करके लिखना था। तो देखिए इसके अंदर जो भी स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं इट मीन्स वो कॉमन नाउन है, और प्रॉपर नाउन से जो भी वर्ड हैं वो सब कैपिटल लेटर से शुरू हुए हैं, तो आप इनको अलग अलग करके बता देंगे। लास्ट में हमारे पास एक काइंड और आया है नाउन का, और उसको कह रहे हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स के लिए हम कह सकते हैं सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स, यानी कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने के बाद बनती है। जैसे कि मैं ये कह दूं कंपाउंड नाउन के लिए मेरे पास में है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है मेरे पास में क्लास, और क्लास के साथ मैं ऐड कर देती हूँ रूम। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 वर्ड्स लिए हैं, क्लास है और रूम है। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों से मिलके मैं एक नया वर्ड बना दूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ बना दिया है क्लासरूम। ये मेरे पास एक नया वर्ड आ गया है, इट मीन्स मेरे पास एक नई नाउन आ गई है और ये बन गया है क्लासरूम। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट, लेडी प्लस फिंगर, लेडी फिंगर, या हम कहें फुट प्लस बॉल, फुटबॉल। इस तरह से जो नाउन बनेगी उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट था नाउन्स के बारे में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, वो क्लियर हो गया हो। एंड आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा और इस लेसन को एक बार अच्छे से लर्न करके कोशिश कीजिए कि अपने जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लें। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू।